नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का यहाँ पर मैं हार्दिक अभिनंदन आप सबका स्वागत करते हुए, हमारे सभी सम्मानित माताएं बहनें, जितनी भी नारी शक्तियां मुझे सुन पा रही हैं, हम सभी का अभिनंदन आप सबका स्वागत करते हुए आज 16 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे यहाँ इस पैनल पर उपस्थित सभी सम्मानित होस्ट को होस्ट जो मुझे यहाँ पर सुन पा रहे हैं। जैसे हमारे साथ आदित्य मित्तल जी हैं, शंकर भाई हैं, हमारे साथ संजय सुमन जी हैं, नमन कुमार जी हैं, रंजना बहन हैं, सुल्तान भाई हैं, सुमन बहन हैं, सारी योगी जी हैं, शंभू कुमार जी हैं, राजू जी हैं, मिर्जा बैंक साहब अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हैं, मनोरमा बहन है, और जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो काफी समय चला जाएगा, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत अभिनंदन आज के इस वेबिनार में करना चाहूंगा। और दोस्तों, हम सभी नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऑन पैसिव प्रतिदिन इतनी बड़ी हो रही है, इतनी बड़ी हो रही है कि हमारे और आपके कल्पना से बाहर है। मैंने कल आप सबको बताया था माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट जो अपना डेटा सेंटर अभी बनाया है, वो समुद्र में उसको स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं मैं अगर बोल देता ऑन पैसिव के बारे में तो मेरे ऊपर उंगली खड़ा हो जाता। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, छोटी बात को मैं पर्दे में रह करके बोलता हूँ ताकि कंपनी के ऊपर में कोई आंच ना आए। जो चीजें ऑन पैसिव में एज सर हम सबको बताने वाले हैं वो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम संभावनाओं पे बात कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी की बातें हैं, जो हमारे ऑन पैसिव के ब्लॉग्स पर लिख करके आते हैं, हमारे ओ मीडिया पर लिख के आते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर आते हैं, हम उस पर क्यों नहीं बात करेंगे? वो तो प्रूफ है ना, वो तो पूरी दुनिया देख रही है। अब जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? उनका तो भगवान मालिक है। लेकिन ऐस मुफारा कहते हैं, हमेशा ब्लॉग को पढ़िए, अपने ट्विटर हैंडल को पढ़िए, आप सोशल मीडिया को पढ़िए, अपने ओईएस पर आप ध्यान रखिए, तो वहां पर आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा सेंटर हमारा जो 4-5 जो रेडी हुआ है, जब आपको पता चलेगा उसके बारे में तो आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि आपको अभी अपना पूरा पूरा ध्यान अपने इकोसिस्टम पर ही रखना है, ठीक है? और इकोसिस्टम में जो हो रहे बदलाव है उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हम अपना पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप लोग अभी रिलायबल हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने मोबाइल ओईएस को आप खोल लीजिए। अगर आप खोल सकते हैं तो मोबाइल ओईएस को खोलिए। मैं आपको वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको समझने में मददगार साबित होगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपना अपना खोल लीजिए। सर खोल लिए। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आया हुआ है सर। यस सर, यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। जी सर, आ रही है। सब लॉगिन कर लिए? यस सर। यस सर, कर लिया। ओके सर। यस सर, ओके। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे।
जो बैलेट है, बैलेट तो आप सब देख ही पा रहे हैं। जो बैलेट में जाएंगे तो वहां पर आपको बैलेट बैलेंस दिखेगा, फंडिंग बैलेट दिखेगा, रेवेन्यू बैलेट दिखेगा, क्रेडिट दिखेगा, पे आउट दिखेगा। इतने तरह के आपको अभी वहां पर चीजें दिखने को मिल सकती है। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे जहां पर आपका फोटो लगा हुआ है, आप उस फोटो को टच कीजिए, यानी प्रोफाइल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो फोटो को टच करेंगे, तो फोटो को टच करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे FAQ है, वो फाउंडर का आपका लोगो आएगा। इसके बाद नीचे एडिट ID नेम, यानी आप अपना नाम वगैरह चेंज करना चाहते हैं। रेफर टू अर्न वहां पर है, OES गाइड है। इसके बाद नीचे आप कॉलम में जाएंगे तो FAQ है, यूजर मैनुअल है, डॉक्यूमेंट है, ऐप सेटिंग है, माई डाउनलोड है। तो आप वहां पर जाएंगे कहां पर, जब आप ऐप सेटिंग में जाएंगे, ऐप सेटिंग, अगर जो नहीं खोल पा रहे हैं तो लिखते जाइए। हेलो हेलो, हाँ संजय जी। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर मैं विश्वास भोर बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र। क्या काम है मेरे से? नहीं कुछ नहीं, आप मीटिंग में दिखे नहीं इसलिए फोन किया, मिस किया जरा थोड़ा सा। तो मीटिंग में तो बोल रहे हैं, आइए मीटिंग में। हाँ वही देख रहा था, इसीलिए फोन किया मैं। तो फोन क्यों कर रहे हैं मेरे भाई, जब मीटिंग में हम बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग पर बात चल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि हम कॉल कर रहे हैं आपको? अजीब हालत है। तो आप लोग जब OES में जाएंगे तो अपने फोटो पर क्लिक करिए। फोटो पर क्लिक करने के बाद में आपको ऐप सेटिंग आएगा। ऐप सेटिंग में जाइए तो वहां पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। दिख रहा है सबको? चेंज पासवर्ड यस सर, सुल्तान दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। हाँ, तो चेंज पासवर्ड में जाएंगे, ऊपर में लिखा हुआ है इंटर करेंट पासवर्ड, यानी आपके जो करंट पासवर्ड है वो वहां पर डालना है। और बगल में आई का सिंबल है, आंख का सिंबल है, आप उसको टच करेंगे तो जो आपने टाइप किया है वो दिखेगा आपको प्रॉपर। ठीक है, वो डालने के बाद नीचे न्यू पासवर्ड डालना है, जो नया पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं, और फिर वो कंफर्म पासवर्ड आपको नीचे डालना है। ये डालने के बाद ये मैच जब हो जाएगा तो नीचे आपको दाहिने हाथ में नीचे सेव का बटन है, वो सेव वाला बटन दबा दीजिएगा तो आपका पासवर्ड सफलतापूर्वक चेंज हो जाएगा। कितना आसान है। बहुत सारे लोग हमसे व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे, सर कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा? तो बहुत आसान तरीका है, इसको आप लोग कर सकते हैं पासवर्ड चेंज। और बिल्कुल करते रहना चाहिए, पासवर्ड चेंज आपको बराबर करते रहना चाहिए। जैसा अभी हैकर लोग अपना काम तमाम कर रहे हैं लोगों को, तो मेरे समझ से 10-15 दिन 20 दिन के बाद अपना पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, और उसको डायरी में लिख लीजिए। आपका ईमेल का पासवर्ड, आपका OES का पासवर्ड आपको हमेशा बदलते रहना चाहिए और लिख के रखना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं कि हमारा कोई हैक नहीं कर सकता है, यानी जो जगे हुए हैं, यानी जो हमेशा लॉगिन करते हैं मेल को, OES को, तो उनको तो पता चल जाता है ना कि हमारा ID किसी ने खोला है। लेकिन जो लोग भाई हमारे सोए हुए हैं भाई बहन, उनके लिए पासवर्ड को चेंज करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने किसी को पासवर्ड दिया है अपना ID एक्टिव करने के लिए, तो भी आपको पासवर्ड चेंज कर लेना चाहिए। तो आई होप कि सब लोग आप लोग समझ गए होंगे। आपको अपना OES मोबाइल एप्लीकेशन खोलना है, ऊपर दाहिने हाथ में आपका जो फोटो दिखता है वहां फोटो पर क्लिक करना है। फिर जो नीचे आपको FAQ, यूजर मैनुअल, डॉक्यूमेंट्स, ऐप सेटिंग में जाना है। ऐप सेटिंग में जाएंगे तो वहां पर आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको जब क्लिक करेंगे तो वहां पर पासवर्ड चेंज करने का आपको फॉर्म खुल जाएगा। वहां पर आपको करंट पासवर्ड डालना है जो पहले से आपका है, इसके बाद न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। ये पासवर्ड चेंज करने का तरीका है। अब चलिए हम लोग इस पर आते हैं कि अगर आप लॉगिन ही ना कर पा रहे हैं, यानी आपके पास पासवर्ड ही नहीं है या पासवर्ड गलत है, तो लॉगिन करने के दो तरीके हैं। या तो आप OTP से लॉगिन कर सकते हैं, या आप OES ID पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। दो चीज है।
इसके बाद देखिए ऊपर में 3 लकीर है। जब आप यहाँ पर माई वैलेट में आइएगा होम पेज पर, तो आपको ऊपर में 3 लकीर है, बाएं हाथ में 3 लकीर पर जब आप टच करेंगे तो वहां भी आपको माई यूजर है, इसके बाद माई फेवरेट्स है, माई ऑर्डर है, माई लिंक है, माई कॉन्टेक्ट है, माई इनवाइट है, टिकट स्टेटस है, माई कैलेंडर है, न्यू अपडेट। सबसे नीचे क्या है सुल्तान भाई? न्यू अपडेट। इसके बाद लॉग आउट है नीचे, और वहीं पर चैटबॉट का भी पिक्चर आ रहा है। चैटबॉट का पिक्चर आ रहा है, तो चैटबॉट से आप वहां पर टिकट रेज कर सकते हैं। चैटबॉट पर आप जब क्लिक करेंगे तो लाइव चैटबॉट वहां पर देखिए ऑनलाइन लिखा होगा, ऑनलाइन देखिए वहां पर ग्रीन कलर से ऑनलाइन दिखेगा। यस सर, यस। दिख रहा है? रंजना बहन आप देख पा रही दिख रहा है सर? यस सर। यस सर, यस सर। हाँ, तो आदित्य भाई लगता है सो गए। आदित्य भाई का आवाज ही नहीं पाया। कस्टमर आ गए सर, कस्टमर आ गए। हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, कोई बात नहीं है। तो आपको कहाँ जाना है? 3 लकीर पर जाना है। पहले मैंने फोटो पर आपको बताया था, वो आपका फोटो जो दिख रहा है ऊपर में कोने में सबसे ऊपर, उसको टच करेंगे। वहां से आप टच करके, और जब आप अपना ऐप सेटिंग में जाएंगे तो वहां चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, वहां कर सकते हैं। अब जब आप मेन पेज पर आ गए तो यहाँ से आपको 3 लकीर पर जाना है। 3 लकीर जाने के बाद सबसे नीचे देखिए आपको लॉग आउट जहाँ लिखा हुआ है उसके ऊपर में चैटबॉट का फोटो है। चैटबॉट का वहां पर लोगो दिया हुआ है। चैटबॉट को लोगो को आप जब टच करेंगे तो वहां पर चैटबॉट देखिए ऑनलाइन है। इसका मतलब क्या है? जो हमारे कस्टमर केयर है वो हमारे साथ ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप उनसे बातें कर सकते हैं, आप उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी है मित्रों, ऑन पैसिव के माध्यम से आपका मेल आईडी जो है व्हाइट लिस्टेड हो गया है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, या आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी को आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, या आपने वो कनेक्ट को परचेज किया है लेकिन वो आपका एक्टिव नहीं हो पाया है, या कोई भी परेशानी है, आपको कोई शिकायत करनी भी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से भी अगर आपको लगता है कि डॉक्टर संजय विश्वकर्मा ऑन पैसिव के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, ये हमारा कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया है, कुछ लूट लिया है, पैसा रख लिया है, बेशक आप जाइए लाइव चैटबॉट में बात कीजिए, कंप्लेन कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये कंपनी ने हमारे और आपके लिए ये रास्ता खोला है ताकि हम लोग अपनी आवाज अपनी भाषा में, कोई जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में आप बोलें, आप अपनी भाषा में वहां पर आप बात कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर वहां पर लाइव है। आपको वहां पर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि आप ओईएस के संबंध में बात करना चाहते हैं, ओमेल के, या ओनेट के, या वो ड्रीम के, या वो कनेक्ट के, या वो ट्रैकर के, किसके संबंध में बात करना चाहते हैं। वो कैटेगरी आपको वहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों कि ये जो 6 वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, 6 ऑप्शन का अलग अलग कस्टमर केयर है। सुल्तान भाई समझ गए? यस सर। 6 कैटेगरी है, यानी 6 विभाग, 6 डिपार्टमेंट है हमारा लाइव चैट का। तो उसमें से आपको अगर जनरल कोई बातें करनी है तो आपको ओईएस पर क्लिक करना चाहिए। अगर जनरल कोई बात करना है तो आपको ओईएस पर क्लिक करना चाहिए। ओ मेल के संबंधित बात करना है तो ओ मेल पर करिए। ओ नेट से आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें बात करिए। ओ ड्रीम का प्रॉब्लम है, ओ कनेक्ट का कोई प्रॉब्लम है वहां बात कीजिए। ओ ट्रैकर का, जैसे जैसे प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा तो यहाँ डिपार्टमेंट बढ़ता चला जाएगा। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग कस्टमर केयर आपको मिलेंगे। तो ये दर्शाता है कि कंपनी बैकएंड पर क्या क्या कर रही है और कितना संवेदनशील है हम लोगों के प्रति। कंपनी को पता है कि यहाँ पर जो लीडर इसका भी 15 रुपए का
एक शैम्पू कौन सी चीज? रामचंद्र जी यहाँ माइक पर बंद रखिए आप। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एस मुफारा को पता है। यहाँ पर क्या करते हैं, टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, पीछे से क्रिप्टो करेंसी का धंधा करवाते हैं। यही तो हो रहा है। अभी लेट है, आओ सांप सीढ़ी का खेल खेल लेते हैं। लोगों ने इस्तेमाल किया दोस्तों, करोड़ों रुपए छाप के वो लोग बैठ गए जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, और हम लोगों को अंधे कमरे में धकेल दिए जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खाली राम राम जपते रहिए, आप खाली उन्हीं का नाम जपते रहिए, नहीं तो आपका आईडी भी टर्मिनेट करने की धमकी देते हैं बहुत सारे लोग। इसलिए मैं आज ये बता रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज, कि आपका सबसे बड़ा हथियार चैटबॉट आ चुका है। हम सभी का हथियार चैटबॉट आ चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सके, ये भी एक ह्यूमैनिटी का काम होगा, मानवता का कार्य होगा। ये आज का यूट्यूब वीडियो हम लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, ताकि लोग जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ना इस्तेमाल हो, यूज ना किया जाए उनको, और वो गुलामी की जंजीर से बाहर निकल जाए, बंद पिंजड़े से बाहर निकल जाए। एस मुफारा ने तो हम सबको आजादी दिलाई है, लेकिन कुछ लोग हमको फिर से पकड़ के बंद करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। इसके लिए ये चैटबॉट कंपनी ने बनाया है जो ऑनलाइन है। आप अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में आप बात कर सकते हैं। वहां पर आप लोग ट्राई करके देखिएगा ना, आप पूछिए ना कि अभी बल्क पेमेंट कब तक आएगा, अभी पेमेंट क्यों नहीं आया, कब तक आएगा, पूछिए। कुछ भी पूछना है, फ्री है, ऐसा डरने की बात नहीं है। वो कस्टमर केयर से हम लोग बात करते हैं ना, वैसा हमारा कस्टमर केयर है दोस्तों। तो है ना फन वाला चीज, यस जो आप लोग भयभीत थे, यस सर, आप लोग जो भयभीत थे कि चलो इस टीम से मिल के रहो, उस मंच से मिल के रहो, कोई मंच तंच नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ऑन पैसिव एक मंच है, जहां पर एस मुफारा एक लीडर है। किसी लीडर का कोई मतलब नहीं है, आप सब लीडर हो, और यहाँ पर मंच आपका है ऑन पैसिव, एक ही मंच है, हमारा एक ही लीडर है, हमारा एस मुफारा, ठीक है। और आपको चैट बोर्ड के माध्यम से कंपनी ने आपको अधिकार दिया है कि आप अपनी बात को कंपनी के पास रखिए। किसी के साथ आपको किसी ने परेशान किया है, कोई पैसा रख लिया है, या किसी ने आपको प्रताड़ित किया है, या किसी के द्वारा आपको अहित किया गया है, आप सब चीज बात कर सकते हैं। आप ही के लिए बनाया गया है। ऊपर में देखिए ऑनलाइन है, दिख रहा है आप लोग को? यस सर, यस सर, यस सर। और इसमें कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? थैंक यू, समझ में आ गया सर। यस सर, मैं बोलना चाहूंगी। हेलो, हाँ हाँ बहन बोलिए। मैंने कल ओ वेरीफाई को उसमें किया था सर। मैं वेरीफाई कब तक आएगा ये मैंने लिखा, तो उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि अभी ये मतलब उनके इसमें नहीं है, और उन्होंने बोला लाइव एजेंट से बात करोगे। यानी अगर मैं उसको क्लिक करती कि यस, तो मुझे लाइव मतलब एजेंट से बात करने का मौका मिलता। तो ये सारी सुविधा बहुत अच्छी है, जो लिख नहीं पाते हैं वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं वहाँ। तो ये चीज एकदम मैंने टेस्ट किया है सर। थैंक यू मैम। बिल्कुल, सारे जो ऑप्शन है वहां पर जोड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे ऑप्शन को जोड़ा जा रहा है। और अजूजुर भाई भी एक दिन इसको टेस्ट किए थे, हमारे अजूजुर रहमान भाई जो है, उन्होंने भी टेस्ट किया था, मैंने भी बहुत सारे टेस्ट किए। बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने अभी मुझे वो व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेज रहे हैं कि हमने ये चीज लिखा, ये मैसेज आया, तो फटाफट वो आ रहा है। तो ये हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है दोस्तों। इसलिए मैं आज इसको जोर दर के बोल रहा हूँ कि चैटबॉट आपका सबसे बड़ा मददगार साबित होगा, आपका सबसे बड़ा वो एक मित्र होगा, जो आपको ऑन पैसिव में किसी से डरने के लिए मजबूर नहीं करेगा। किसी भी लीडर बोल के तो कोई नहीं है, कोई लीडर नहीं है ऑन पैसिव में। इसलिए लीडर बोर्ड को पहले भंग किया है सर ने। वो जानते थे कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने लोगों का यूज किया है, यहां भी वैसे ही कर रहे हैं। मेरी बात मानो, नहीं तो आपको टीम से निकाल देंगे। मेरी बात मानो, मेरे मंच में रहो। क्या मंच बाबा, कौन सा मंच, कैसा मंच? तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। इसलिए ऑन पैसिव को सब पता है कि यहाँ पर लोगों को क्या जरूरत है, टाइम टाइम पर वो सब दे रही है।
ये चैटबॉट के माध्यम से हम लोगों को एक आजादी मिला है जो हम अपनी बात को कंपनी तक रख सकते हैं। हम तो अंधेरे में चल रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन ये ऑप्शन आने से हम सबको बहुत ही एक सहायता मिली है। इसके बाद आइए 3 लकीर पर फिर आइए और ये आपको खुलासा करते हैं। इसीलिए हम बदनाम है दोस्तों, आज पूरे बदनाम हो जाते हैं, पूरा खोल देते हैं ऑन पैसिव का कहानी। लो सुन लो सभी, और वीडियो में भी रिकॉर्डिंग हो रहा है। आ जाओ भाई, किसको क्या बोलना है, कौन लीडर कितना बोलता है वो भी देखते हैं। और मेरी शिकायत भी जिसको करना है कर दो, मैं किसी से डरता नहीं। प्यार किया तो डरना क्या, छुप छुप आहें भरना क्या। न्यू अपडेट आपको दिख रहा होगा नीचे, सबसे नीचे चैटबॉट के ऊपर न्यू अपडेट देख रहे हैं आप लोग। न्यू अपडेट को आप क्लिक करिए, थोड़ा सा रुक जाइए, वहां इंतजार कीजिए। पूरा वहां पर खाता खतियान खुल जाएगा। ऑन पैसिव में कब किस तारीख को क्या क्या हुआ है, क्या होने वाला है, सब चीज वहां पर दिया हुआ है प्रूफ के साथ। किस तारीख को क्या हुआ, किस तारीख को क्या हुआ, वो सब चीज वहां पर दिया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग? यस सर। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं मंच मुंच में जरूरत नहीं है। आपका मंच आपके साथ में है। आपका ओईएस, आपका ओईएस जो है, आवर ओईएस आवर प्राइड, जो हम लोगों का टैगलाइन है, वो वही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ पर कैप्चा कोड कब आया, सेलिब्रेट ओईएस ट्रांजैक्शन, सब चीज आपको वहां पर मिलेगा। इसके बाद आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा। आपके ऊपर में दाहिने हाथ में 3 लकीर है, वहां 3 लकीर में जाएंगे तो मीटिंग का शेड्यूल वहां पर दिखेगा आपको। अगर आपने मीटिंग, जैसे मेरा ये मीटिंग का शेड्यूल चलता है 11:30 बजे, तो वो वहां पर शेड्यूल दिखता है। या आप जो सर्च करना चाहते हैं वहां सर्च करके डाल सकते हैं। तो जितना छेड़िए, उसमें छेड़ने से मत डरिए, कुछ नहीं होगा, आपका आईडी कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं आईडी टर्मिनेट करा दूंगा, मैं सीना ठोक के बोलता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। कोई आपका आईडी टर्मिनेट करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। मेरा आईडी टर्मिनेट करके कोई दिखा दे, माई का लाल है, तो मैं मान जाऊंगा कि बहुत बड़ा वो लीडर और मंच वाला समझता है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है दोस्तों। यहाँ पर हम किसी के गुलाम नहीं है, हम सभी आजाद हैं। हम लोग सभी ऑन पैसिव के यहाँ पर नारायणी सेना है। एस मुफारा और कंपनी के अलावा हम लोगों को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम लोग ईमानदारी से अपने कंपनी के साथ खड़े रहेंगे, अपने एस मुफारा के साथ खड़े रहेंगे और कंपनी के एथिकल्स के बात करेंगे। कभी कंपनी को नुकसान पहुंचाने की बात ना हम लोग किए हैं ना करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर अब हम लोग आते हैं। टिकट स्टेटस। आपका जो टिकट आपने जो राइज किया है वो वहां पर टिकट स्टेटस आपको दिखेगा। कितने आपने टोटल टिकट आपके हैं, पेंडिंग टिकट है, क्लोज टिकट है, यानी टिकट रेज करने का आप वहां से भी टिकट रेज कर सकते हैं। और वहां पर सपोर्ट के तरफ से आपको देखिए रेड कलर से वहां पर मैसेज आया है, वी विल रिस्पॉन्ड विद इन 24 आवर्स, अवॉइड डुप्लीकेट रिक्वेस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस। यानी 24 घंटे में हर एक आपके मैसेज का जवाब कंपनी देने के लिए तैयार है। तो वहां पर आप हाँ, तो आप लोग आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ओके ओके, अभी आ रही है। चलिए आप वहां पर माई यूजर में जाएंगे तो आपके जितने भी यूजर हैं वो वहां पर दिखेंगे। कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा यूजर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है माई फेवरेट। आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जाइएगा माई ऑर्डर में,
तो आपके जो प्रोडक्ट के ऑर्डर हुए हैं वो वहां पर दिखेगा और उसका इनवॉइस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करने का, इनवॉइस डाउनलोड करने का आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा रंजना बहन? माई ऑर्डर, माई ऑर्डर में, माई ऑर्डर में, माई ऑर्डर में जाकर के आप इनवॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं। माई लिंक, यानी अभी तक जो जितने वेबसाइट आते थे वो वेबसाइट का लिंक कितना अभी तक हमारे पास आ चुका है, 56 प्रकार के इनवाइट लिंक है, जिसके माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना वही होगा कि आप अपने एफिलिएट लिंक से ही किसी को इनवाइट कीजिएगा। टिकट स्टेटस के बारे में मैंने बता दिया आप सबको। इसके बाद सर, माई कैलेंडर में आप सबको मालूम ही है। सर एक चीज पूछूं? हाँ, सर वो माई इनवॉइस में आप जब इनवॉइस को डाउनलोड करते हो या प्रीव्यू करते हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर में दुबई का एड्रेस होता है, यानी जहां से हमें क्रेडिट किया जा रहा है। तो इसका साफ मतलब क्या हुआ कि हमें जो भी इनकम आएगी दुबई के जरिए आएगी? मैंने कल ही सबको बताया था कि हमारा फाइनेंशियल हेडक्वार्टर दुबई में है। कल बोल दिया था मैंने, आप सबको बताया था, आप लोग भूल जाते हैं। नहीं सर, मैं आउट हुई थी कल। हाँ, तो ये रिकॉर्डिंग पर है ना, तो बाद में भी अपन सुन सकते हैं। दुबई हमारा फाइनेंशियल हेडक्वार्टर बना है, चूंकि क्रिप्टो का भी हब कहाँ है, पूरे दुनिया का, दुबई में। दुबई में टैक्स फ्री गवर्नमेंट है वहाँ, यानी किसी भी बिजनेस में आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसीलिए सबसे सेफ जोन अगर पूरी दुनिया में अगर माना जाता है वो दुबई माना जाता है बिजनेसमैन के लिए। तो इसको देखते हुए हमारी कंपनी ने भी दुबई में अपना फाइनेंशियल हेडक्वार्टर बनाया है, जहां से वो सेफ जोन में पूरी दुनिया में अपना प्रचार प्रसार कर रही है। दुबई की गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, तो इसीलिए वहां पर आपको जब एड्रेस में आप देखते होंगे तो दुबई का एड्रेस नजर आता होगा। जो पेमेंट मर्चेंट है, जो अभी यूपीआईडी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो गए थे दुबई में और वहां पर यूपीआई का उन्होंने शुभारंभ किया है कार्ड का, तो वो चीज अभी दुबई से ऐड ऑन होकर के हम सबको भी मिलने वाला है। ऐसर ने बताया था कि हम आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देने वाले हैं, हम आपको यूपीआईडी देने वाले हैं, हम आपको क्यूआर कोड देने वाले हैं। यानी आपके पास इतने विकल्प होंगे कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो पेमेंट लेना और देना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। और मैं मित्रों बता दूं, अब से लेके 10 दिन में ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि आपको लगेगा वाओ, यही तो मैं देखना चाह रहा था। अभी जैसे ओ कनेक्ट कभी भी हमारे पास आ सकता है, हमारा ओ वेरीफाई कभी भी आ सकता है, एक स्पेशल फॉर्म भरने के लिए हम सबको कभी भी यहाँ पर आ सकता है, जिसमें आप अपने कार्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होने वाली है विद इन 10 डेज, भरोसा रखिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, चूंकि ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों, समय यहाँ पर वेरी नहीं करता है, टाइम वेरी नहीं करता है। जो तैयारी मैं बैकएंड पे देख पा रहा हूँ, विद इन 10 डेज आपको सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। बोनस, कमीशन, एस बम और सारी चीजें, ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट, हर चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आप भरोसा रखिए, आपके जो भविष्य के आपने जो प्लानिंग कर रखी है, नो डाउट अब बहुत जल्द पूरा होने वाला है विद इन 10 डेज। चूंकि एस मुफारा अभी तक 360 में नहीं आने का कारण क्या था, 3MMM, मोहम्मद नजाल, मोहम्मद कमाल, मोहम्मद मुराद, वो सारे लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, हैदराबाद में पूरा रात दिन 24x7 आवर काम चल रहा है। विद इन 10 डेज विश्वास कीजिए, हमारे और आपके बैलेट में वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेगा जिसके इंतजार में हम लोग आए। हम सबको ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट, वो भी अभी 10 दिन के अंदर में मिलने वाला है। तो स्टे ट्यून रहिए, और भी आप लोग यहाँ पर खोजिए। और मैं 2 मिनट का अभी विराम लूंगा, चूंकि जो रिश्तेदार आए हैं मैं उनको सी ऑफ कर देता हूँ। और रंजना बहन आइए और आप लोग भी चर्चा कीजिए, आप लोगों ने ओएस में क्या देखा, उसमें आप क्या पूछना चाहते हैं, वो अभी थोड़ा बातचीत आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग रोकोगे सर? रिकॉर्डिंग नहीं, ये सब हमारे कोर्ट के लोग हैं ना, अच्छा, लोग तो हैं, तो रिकॉर्डिंग किस बात कर रहे हैं? ओके। कोई हम लोग गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, मैंने सोचा आप जा रहे हो इसलिए 10 मिनट। नहीं, जा नहीं रहे हैं, बस यही तो दरवाजे पर मैं उन लोगों को छोड़ के आ रहा हूँ।
तो किन्हीं भाइयों ने अगर संजय सर ने जो भी अभी मीटिंग में बताया है हमें ओईएस एप्लीकेशन को लेकर अगर कोई डाउट है या किन्हीं भाई को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हो अभी। मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपका। मैम शायद- शायद रंजना आपका मैम, जो आप स्पीकर आप लगा हाँ, रखा है या हेडफोन खोल ब्लूटूथ है दीजिए। ना, वो शायद डिस्टर्ब कर हाँ रहा है। हाँ बोल रही हूँ कि संजय Yes, सर अभी ने clear है। ओईएस में जो भी हाँ माइक निकाल दिया सर। हाँ, संजय सर ने ओईएस एप्लीकेशन को लेकर जितनी भी बातें भी बताई, हो सकता है किन्हीं भाई बहनों को हमारे में से कुछ समझ ना आया हो, कोई जगह दिक्कत आई हो, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ जितने लोग भी हैं वो सारे एक्टिव फाउंडर हैं और कोई ना कोई उनका जवाब जरूर देंगे। तो अगर आप लोगों को कोई मतलब कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या फिर आप लोगों में से कोई भाई या बहन अगर किसी चीज को जानते हो कि ओईएस में एक और ऐसी चीज है जो हमें जाननी चाहिए तो आप बता सकते हो। योगेश कुमावत जी का हैंड रेज है, मैं चाहूंगी कि सर आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज आप रख सकते हो। प्रवीण सांकला जी का भी हैंड रेज है, और जिनको भी अपने कुछ सवाल है वो रख सकते हैं, अदरवाइज हैंड डाउन कर लीजिए अगर आपके हैंड रेज पहले से होंगे तो। रंजना सिस्टर, यस यस मैम। मैं तो ये पूछ रही थी, ये हमारे इकोसिस्टम में लॉगिन से पहले जो ये फॉरगेट पासवर्ड आता है यहाँ से भी कर सकते हैं क्या? मैंने किया था एक बार। जी आप अभी संजय सर ने बताया ना पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड कहाँ से करते हो, आप वहां से भी कर नहीं, सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। हाँ वो तो एप्लीकेशन में है। जैसे हम अपने इकोसिस्टम में जाते हैं उससे पहले नीचे आता है फॉरगेट पासवर्ड, वो मेल पे फिर वो आता है ओटीपी सा, तो वो भरते हैं, कंफर्म करते हैं वहां से, तब हम अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैंने मेरे बेटे की आईडी का किया था कई दिन पहले। जी हाँ वहां से भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। वो हमारे जो वेब पेज है जिसे वेबसाइट पर हम लोग जाते हैं वहां से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। तभी थैंक यू, मैं कंफर्म करना था मेरे को, मैंने सच किया था पूछो कई ना दिन संजय पहले। सर ने, सच पूछो ना संजय सर ने आज बताया तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ना आज तक मैंने जब से ऑनकोसिस ज्वाइन किया डर से मैंने आज तक फॉरगेट पासवर्ड नहीं किया कि कहीं कुछ मैंने भी गलत नहीं ना हो किया, पता जाए। नहीं आएगा कि नहीं करना आएगा, मैंने भी आज तक किया, लेकिन मैंने मेरे बेटे की एफिलिएट पे करके देखा था, माँ कोई नुकसान होगा तो इसमें भुगत लेंगे। ओके ओके ओके। और ठीक ये है। कल का जो एक मैंने बताया ना कि मैंने वो चैट बोट में ये सवाल डाला था कि हमारा ओ वेरीफाई कब आएगा, ठीक है, तो वहां से मुझे रिप्लाई आया था कि ये क्वेश्चन उनके इसमें नहीं है, बेहतर डाला हुआ होगा सॉफ्टवेयर में, वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो उन्होंने बोला क्या आप लाइव एजेंट से बात करना चाहोगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये मैंने खुद ट्राई किया और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी वहां जाइए और कुछ भी जो मन में आता है सवाल आप कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो क्या मैं एस सर से बात कर सकती हूँ, आप वो लिखो, देखो इसके बारे में भी आपको जवाब आएगा, मैंने ये भी करके देखा जी है, ठीक है। जी तो रंजना ये मैम, सारी पता है जब आप देते हैं वो तभी ऑनलाइन आ जाता है, और फिर बोलते हैं कि भाई हमारे लाइव एजेंट से बात करना चाहते हो आप, हाँ आपको ऑप्शन तो चुनना पड़ेगा। मैंने लाइव एजेंट की बात मतलब बोला ना कि लाइव एजेंट से बात कर सकते हो, मैंने डर से फिर किया ही नहीं, मैंने बोला कि नहीं अब आगे नहीं करना मुझे तो कुछ क्वेरीज नहीं थी, मैंने चेक करना था बस। तो आप लोग भी अपना कुछ अनुभव है तो साझा कर सकते हो। कर सकते हो भाई, करो, जिसको जिसने किया, मैं तो करती रहती हूँ। अपने सीईओ का नाम पूछना हो, जैसे ये हमारी टैक्स टीम के नाम पूछना हो, तो मैं तो उनसे बातें करती रहती हूँ, वो बता देते हैं। यस जिन किसी भाई बहनों को अगर बात करना है तो ठीक है, नहीं तो माइक बंद रखिए प्लीज, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सभी लोगों का। थैंक यू। ओके ओके। यस इको हो रहे हैं। हाँ सब बोलने के बाद अगर माइक ऑफ कर लेना तो इसको नहीं होगा। क्या मेरी आवाज आ रही है मैम? यस क्या अपन डिस्कस करें एक बार कि शाम को भी अपन 8:30 बजे अपना सेशन भी रखें? सब लोग चाहते हो कि संजय 8:30 सर बजे अपना शाम को अपना माइक भी सेशन म्यूट कर रखें? ले, संजय सर का माइक ऑन रह गया है। कोई नहीं, और कॉल आ रहा है। थोड़ा रुक जाइए। हाँ यस यस
आदित्य सर है, आदित्य सर। आदित्य सर कस्टमर जब तक ऑनलाइन ना दिखे समझिए उनके दुकान में कस्टमर होता है। जी जी। यस, अभी उनका माइक ऑफ हो गया। अब हाँ बोलिए आप। एक बार अभी उन्हें सभी राय मशवरा करके शाम को 8:30 बजे वाला सेशन अपना भी स्टार्ट करवाएं क्या? सभी की हाँ, क्या संजय राय सर है से इसके बात लिए? कर संजय सर से बात करते हैं। देखिए मेरी मेरी राय मैं बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं कि आप 5 मीटिंग करो तो ही, अगर एक मीटिंग में ही अगर आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में हमें सारी बातें पता चल जाती है तो झूठ मूठ का 10 या प्रोग्राम करने से, मीटिंग करने से क्या फायदा। मुझे तो नहीं लगता ये जरूरी है, क्योंकि हम संजय सर को सुनना चाहते हैं और हमें सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो संजय सर शाम में भी वही चीज करेंगे तो उससे क्या मिलना है। अगर संजय सर में मतलब मीटिंग सबको पसंद आएगी तो लोग 11 साढ़े 11 बजे वाले में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे, और बाकी तो उनका यूट्यूब चैनल है ही, उस पे वीडियो अपलोड होती ही है। तो मेरी तो ये राय है, बाकी आप लोगों की अपनी राय बता सकते हो। ठीक है, हमें किसी शंकर से भाई का भी। कंपटीशन नहीं, मुझे हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, सीधी सी बात है। हमें यस किसी यस, से किसी से कंपटीशन दुश्मनी, नहीं करनी हाँ, है। और हमें किसी से दुश्मनी नहीं पालनी है। हमें किसी को अपना मतलब एंटी नहीं समझना है। हमें हर मीटिंग में हम अलाउड है कि हम किसी भी मीटिंग में जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हमने संजय सर की मीटिंग को ज्वाइन किया तो अगले किसी मीटिंग में हम ना जाए। हम जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे। हाँ, आपकी ये अपनी इच्छा है। तो ये तो मैं अपनी राय दे रही हूँ, आज बाकी आप लोग अपना राय दे सकते हो। मैडम सही कह रहे रंजना हैं। बहन, मैं यस सिस्टर का बात सही है। शंकर भाई आ गए। रंजना बहन, सुनील कुमार पांडे मैं कुछ बोल। जी जी बोलिए सर। रंजना बहन, मैं एक बात, मुझे बहुत दिनों से ये आभास हो रहा था संजय सर के लिए, जो मैंने अभी आज मीटिंग खोला तो स्पीकर लाइन में मैं घुस नहीं पा रहा था, तो अटेंडी लिंक में घुसा, मैंने हैंड रेज करने का प्रयास किया उस समय बोलने का। संजय सर के लिए मैं बोलना चाहूँगा, संजय सर जैसे धीरे धीरे छा रहे थे ये सारी टीम पे, वो इनक्रेडिबल इंडिया, अजय सर, रोहित सर वगैरह वगैरह जो है, तो ये जो छा रहे थे ना, मुझे ये आभास हो गया था ये चीजें सबको पचती नहीं है। ये इंडिया है, इंडिया में पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होती है। कुछ लोगों को ये आभास होने लगा था कि संजय सर तो एकदम बढ़ते जा रहे हैं, एकदम बढ़ते जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। और मैं सबको सम्मान करता हूँ, भाटकर साहब को, अजय शर्मा को भी, सबको, लेकिन कुछ एटीट्यूड जो है ना, वो एटीट्यूड है। उस एटीट्यूड के चलते जो भी हुआ है वो हुआ है। हम संजय सर के साथ हैं, और संजय सर एक्चुअल में ऑन पैसिव है। ये ऑन पैसिव में कोई भी बड़ा नहीं होता। सबकी अटेंडी लिंक में या सबके लोगों में कितनी कम संख्या हुआ करती थी। अब हमारी सबसे गुजारिश यही है कि हम इस अटेंडी लिंक को या स्पीकर लिंक को बढ़ा के कम से कम 1000, 2000, 5000 करके दिखाएं, जो संजय सर का रियल सपोर्ट था। संजय सर ने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया है। अब ये बातें किसी को महसूस नहीं हो रही है, ना हजम हो रही है। इन्होंने कोई भी ऐसी बातें नहीं बोली, ऑन द पैसिव की सारी बातों को रख देते हैं बेचारे, अपने जो दिल की बातें होती हैं, जो दिल की बातें होती हैं। संजय सिंह के पास दिल है, दिमाग तो है नहीं, दिमाग से इस्तेमाल नहीं करते, दिमाग को इस्तेमाल केवल पढ़ने के लिए करते हैं, पढ़ के वो दिल से बोल देते हैं। अब दिल से बोलना तो स्वाभाविक है कि लोग पसंद करेंगे। अब सारी मीटिंग्स में केवल संजय सर की बड़ाई होती थी। अब ये चीजें बड़े बड़े लोगों को, जो अपने आप को समझते हैं, वो पचेगी नहीं सर। रंजना बहन, मैं गलत बोल रहा हूँ? यहाँ देखिए, ये मंच है, यहाँ सब अपने मन की बातें रख सकते हो, आप जैसा फील करते हो आप रख सकते हो। बट मैं लास्ट और एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमें किसी भी मंच या किसी भी मंच के लीडर से बैर भाव नहीं रखना अपने अंदर, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सही दे रहा है। और एक ही बात कहना चाहूंगी कि सूरज के प्रकाश में कितनी तेज है ये बताना नहीं पड़ता है। ठीक है, आप उसको कितना भी कवर करोगे ना, वो क्षण के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, समय आएगा ऑटोमेटिक सब कुछ सामने आ जाएगा। और मैं तो ये चाहती थी
कि जब टीम चैंपियन बना था, मैं उस समय भी थी, मैं 2020 से हूँ, तो एज सर ने ह्यूमैनिटी का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो हमारे इंडिया का अगर टोटल इंडिया के लोग जिन्होंने आज 50 मीटिंग क्रिएट होती है, अगर 50 मीटिंग में अगर मान लो 100, 200, 500 करके भी लोग आते हैं, अगर सारे लोग एक मीटिंग में इकट्ठा होके अगर काम करते ना, तो आज हमारा इंडिया का एक अलग रुतबा होता। लेकिन हमारे इंडिया का इतिहास उठाकर देख लो कि शुरू से ये होता चला आया है। जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पीछे निगेटिविटी आपके साथ काम करती है और टुकड़े में बट जाते हैं हम इंडियन। तो ये टुकड़ा जो है ना, यही टुकड़ा ये टुकड़ा जो है ना, ये टुकड़ा होना ही हमारे लिए बैकफुट पे जाने के बराबर है। तो मेरी तो ईश्वर से यही इच्छा थी कि हम सभी एक हो जाते। जब टीम चैंपियन और इनक्रेडिबल अलग हुआ था ना, उस समय भी मैं थी और मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि काश ये सभी एक हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आज देखो टुकड़ा टुकड़ा करके कम से कम दिन भर में मैं जितने ग्रुप में हूँ, मुझे लगता है 20-25 ग्रुप के मुझे मैसेज आते हैं कि यहाँ मीटिंग चल रही, वहां मीटिंग, और सारे लोग नॉलेजेबल है, सारे लोग बहुत सारे वहां पर, सबके अंदर क्रिएटिविटी है, क्वालिटी है। लेकिन आप एक सोच कर देखो कि अगर मुट्ठी बंद होती है तो वो ताकत क्या होती है, और मुट्ठी खुल जाती है, 5 उंगली 5 किनारे की तरफ हो जाता है, तो वो ताकत क्या होती है। तो मैं तो यही चाहती थी कि सारे लोग इकट्ठा होके सारी मतलब एक ही टीम बनता, ऑन पैसिव का टीम, जिसमें सारे मंच के लोग इकट्ठा होते और हमारे इंडिया का मुकाबला मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड वाइड कोई कर पाता। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा होती है वही होती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पर हमें किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना। इस चीज को मैं बार बार आप लोगों को बताना चाहूंगी। कोई भी अपने मन में किसी भी लीडर के प्रति बैर भाव ना रखे, और जहां आपको कहीं भी नॉलेज होता है, मिलता है, वो आप जरूर गेन करें। क्या आज इनक्रेडिबल और संजय सर अलग हो गए तो क्या हम अनूप सर को सुनना बंद कर देंगे? अनूप सर से हमें टेक्निकल ज्ञान जो शुरू से मिला है, क्या आगे भी तो वही हमें देंगे ना। आज हमें अजय सर जो है, जिन्होंने आज तक हमें बहुत सारे अपडेट दिए हैं, उनका धारा प्रवाह बोलना भी एक अलग ही एक खूबी है। वो हम क्या छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ेगा। भटकर सर, जिनसे हमें सबको एनर्जी मिलती है, क्या छोड़ देंगे? ढिल्लन सर, जिन्होंने एक मतलब बिगुल फूका था कि इंडिया में जब लोग स्टार्टिंग किए थे, तो ढिल्लन सर ने भी बहुत लोगों को आज तक बांधे रखा। तो क्या हम ढिल्लन सर को छोड़ देंगे? तो ऐसे ही बहुत सारे लीडर हैं जिनमें से हम किसी को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये अलग की बात है, भाई भाई अलग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 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 नहीं कहलाते, और परिवार एक नहीं होते। परिवार में ही आप देखो 2 भाई 4 भाई होते हैं ना, तो अलग होते हैं, लेकिन जब कभी दुख मुसीबत आता है ना, तो सारे भाई इकट्ठा हो जाते हैं। जब इंडिया की बात आएगी ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारे जितने भी आज मंच चल रहे हैं ना, सारे इकट्ठा अपनी ओरिजिनल लिंक में मोकली है, ज्वाइन થઈ જજો। सारे लोग चीज है मुझे सारे लोग जो है ना, इकट्ठा होकर इंडिया का ही प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ सीखना है, हमें जिस मंच से सीखने को मिल जाए हमें सीखना है। बस संजय सर के हम सपोर्ट में थे, तो हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक कि लोग जो सुनना चाहते थे वो संजय सर से लोगों को मिल रहा था, क्योंकि बहुत उदासी, बहुत मायूसी हो गई थी डेट लेट होने की वजह से। हम सर का भी एक सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ चीजें करने की कोशिश की, बट किसी भी रीजन से, चाहे वो टेक्निकल रीजन हो या फिर कुछ भी, मतलब वो कर नहीं पाए। तो हमें जिस तरह एस सर पे भरोसा रखना है ना, हम एस सर को तो नहीं बोल सकते ना कि एस सर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, या ढिल्लन सर ने हाइप क्रिएट किया, या फिर अदर किसी लीडर ने हाइप क्रिएट किया, क्योंकि सब अपने हिसाब से लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी भरने की कोशिश की है। 4 साल लोगों को 5 साल बांध के रखना एक छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैं एक बात बोलूं मैम? यस मैम, मैं बोलना चाहती हूँ, हम लोगों का जो परिवार है बिखर गया है, सबसे प्रार्थना करना चाहिए ईश्वर से जो फिर से एक हो जाए। ना संजय सर को छोड़ना है, ना उन सर को छोड़ना है, जो हम लोगों को सब कोई से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। लेकिन संजय सर के साथ हम हमेशा साथ रहना है, और हम लोग चाहती हो जो परिवार, हम उनके बिखरना नहीं चाहिए, सबको इकट्ठा होके मिलजुल के रहना चाहिए। उन्होंने हम लोगों को सिखा है परिवार कैसे जुड़ना चाहिए।
तो आज भले ऐसी स्थिति हो गया, भाई भाई से कट गया, लेकिन सामने जाकर फिर से जुड़ जाएगा। यही मेरा प्रार्थना है ईश्वर से। और सर को जो सही में सर जो करती है वो बाकी में बहुत अच्छा करती है। कोई सर ऐसे नहीं करती है, लेकिन सबको बोलना चाहती है, सबको हम लोगों का परिवार के एक साथ रहना है, कोई बांटना नहीं है। तो यही बोलना चाहती थी मैम। थैंक यू शुक्लाकर मैम। और यहाँ पर कोई किसी का कोई जमीन का कोई झगड़ा नहीं है। अपने अपने कहीं न कहीं लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और मेरा मानना ये होता है कि अपने बीच में ऐसा कोई भी काम खराब ना कर लें, जब एक दूसरे के सामने खड़े हों तो चेहरा मिलाने के काबिल ना रहे। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं मित्रों। मतभेद हो सकता है हमारा और आपका मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता है। हमारा और आपका डेस्टिनी एक ही है, ऑन पैसिव, एक ही जगह पहुंचना है, कहीं दूसरे जगह नहीं। हम यूनिवर्सिटी में अलग अलग पढ़ रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन डिग्री तो एक ही जगह से मिलता है, जिसका नाम है हमारा ऑन पैसिव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हेमंत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगता है कि हेमंत भाई आज बिजी थे, कुछ लेट से आए हैं। तो यहाँ पर हेमंत भाई हम लोगों ने बात किया, आज मोबाइल एप्लीकेशन जो OES में आए हैं उसमें बहुत सारे फीचर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से हमको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हम अपने आर्थिक आजादी को जिस तरह से प्राप्त करने जा रहे हैं, उस तरह से हम अपने ऑन पैसिव के लाइफ को यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। आप अपनी बातों को रख सकते हैं, कोई किसी के बंधन में आपको रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चैटबॉट जो दिया गया है वो ऑनलाइन चैटबॉट है, लाइव चैट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी भाषा में अपने शिकायत को वहां पर दर्ज कर सकते हैं, वहां से मदद ले सकते हैं। लोग क्यों परेशान रहते हैं, इस मंच में उस मंच में क्यों दौड़ते हैं? इसलिए कि उनको मदद करने वाला कोई नहीं है। लोग जोड़ के चला गया है, उनका कोई मददगार नहीं है। इसलिए लोग भयभीत रहते हैं कि यहाँ पर उनका कोई नुकसान न हो जाए, या वो कुछ हो जाए तो वो कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसलिए कंपनी ने अभी चैटबॉट ऑनलाइन कर दिया है, जहां पर आप लाइव चैट कर सकते हैं। आपको लिखने नहीं आता है, पढ़ने नहीं आता है, तो आप डायरेक्ट वहां बात कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और जो आपने माई ऑर्डर में जाकर के आप लाइव वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट आपने परचेज किए हैं उसका आपको PDF वहां पर मिल जाएगा, और वो कुछ अंक में आपको वहां दिखेगा, उसको आप टच कीजिएगा तो आप उसको डाउनलोड इनवॉइस का आपको वो चीजें मिलेंगी, वहां पर आप देख सकते हैं। हमने सीखा यहाँ पर आज कि हम लोग अपने OES में पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? OES मोबाइल एप्लीकेशन में आएंगे, ऊपर में जहां फोटो आपका दिख रहा है दाहिने हाथ में, उसको टच करेंगे और ऐप सेटिंग पर जाएंगे। ऐप सेटिंग पर जाने के बाद चेंज पासवर्ड में जाएंगे, वहां पर हम अपना करंट पासवर्ड डालेंगे, फिर न्यू पासवर्ड डालेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और नीचे सेव कर देंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये तो है हमारा पासवर्ड चेंज करने का तरीका। कई लोगों का जो है पासवर्ड याद ही नहीं है, OTP के माध्यम से खुलते हैं। तो अगर वो फॉरगेट पासवर्ड करना चाहते हैं तो वहां पर आपको इकोसिस्टम से आपको फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा। ये वहां पर दिए गए हैं, आने वाले टाइम में आप उसको भी देख पाएंगे। हालांकि अभी भी हो रहा है किसी किसी का, आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, किसी किसी का नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। चूंकि हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारे काम चल रहे हैं, बैकएंड पर काम चल रहे हैं। मित्रों, मैंने आप सबको बताया कि ये 10 दिन जो है, आज से लेके 10 दिन, ये बहुत ही एक गोल्डन टाइम हम सबके जीवन में आने वाला है, जिसमें हम सब अपने वो कनेक्ट न्यू फीचर को हम लोग देख सकते हैं फुल लोडेड। हमारा नया OES भी एप्लीकेशन आ रहा है। जैसे अभी आप मोबाइल एप्लीकेशन देख रहे हैं, उसी तरह से हमारा क्रोम ब्राउजर से जहां लॉगिन करते हैं वहां भी वो फीचर लोडेड आपको दिखेगा। जो चीज मोबाइल एप्लीकेशन में दिख रहा है वही चीज आपको वहां भी दिखने वाले हैं। तो ओ कनेक्ट का भी मोबाइल एप्लीकेशन आने वाला है, ओ ट्रैकर का भी आने वाला है। ये सारी चीजें अभी बहुत जल्द हम सबको मिलेगा। ओ वेरीफाई हम लोगों को बहुत जल्द मिलने जा रहा है, मे बी 2 से 3 दिन के अंदर में। और एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म फिलअप करने के लिए, जिसमें आप डेबिट कार्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये 10 दिन में होने वाली है।
जो हम सबको बोनस, कमीशन, एस बम, वो जितना भी है वो सब, कई लोगों ने मेरे से पूछा एस बम क्या है, तो एस बम मैं खुलेआम यहाँ से बता दे रहा हूँ कि वो बोनस जो हम सबको देने जा रहे हैं एस मुफारा सर, वो आपका टीम टाम से कोई लेना देना नहीं है। आप ऑन पैसिव में हैं, आपको बोनस दिया जाएगा। आपके जो आपके एंगेजमेंट है उसके अनुसार, आपका कितना एंगेजमेंट है ऑन पैसिव के साथ में मिलेगा, सबको मिलेगा। किसको कितना मिलेगा ये मालूम नहीं है, वो ऐसा ही बताएंगे, लेकिन मिलेगा सबको निश्चित रूप से। जहां पर आपको देख करके आपके जबान से, आपके मुख से इतना जरूर निकलेगा, मैं पक्का दावे के साथ कह सकता हूं, आप उसको देखने के बाद वैलेट में आपके मुंह से, जबान से वाव ऐसा निकलेगा, वाव दैट्स ग्रेट। ये चीज हम सबको अभी 10 दिन के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है। पूरी तैयारी चल रही है दोस्तों, तो घबराना नहीं है। हम आपके सेवा में प्रस्तुत हैं, एक चौकीदार के रूप में आपके साथ सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, और आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुलार हमें मिलता है। यही हमें प्रेरित करता है आप सबके सेवा में प्रस्तुत होने का। और हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी टेक गुरु अनूप गवांडे सर का, जिनसे हमने आज एआई के बारे में ये भी सीखा है। हम धन्यवाद देते हैं मेंटोर हमारे राजेंद्र भटकर साहब का। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जो स्पॉन्सर हैं जस्सी भाई जी का, जिनके साथ तो हमें चलने का बाद में मौका मिला, लेकिन कहीं न कहीं उनको देख करके मैं एकलव्य के जैसा ऑन पैसिव में अपने कारवां को शुरू किया है। और बिल्कुल ही जस्सी भाई सबके इंस्पिरेशन है, और पूरा हिंदुस्तान कहीं न कहीं अगर जो भी है, जहां भी टीम है, वो जस्सी भाई का ही है। और जस्सी भाई ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, समय दान दिया है लोगों के लिए, वो जो पुराने हैं उनको पता है। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा मोबाइल पे बात करके लोगों को समझाना, बताना, उस ठंड में, उस बरसात में, वो जस्सी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यहाँ तो लोग फोन तक नहीं उठाते दोस्तों, व्हाट्सएप का जवाब भी नहीं देते हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन किया है। चाहे वो मांगीराम सर हो, चाहे वो देवीलाल सर हो, ये जितने भी सारे लोग हैं, इनका योगदान सराहनीय है, प्रार्थनीय है। चाहे वो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा जी हों, उनका योगदान बिल्कुल प्रार्थनीय होगा। चाहे वो अनिल भाई हों, दीपेंद्र तुरनिया भाई हों, चाहे हमारी मीनाक्षी मैम हो, या वो मधुमिता जी हों, जितने भी लोगों ने यहाँ पर अजूजुर रहमान साहब हों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने समय का दान दिया है, वो बिल्कुल प्रार्थनीय है। चाहे वो मैं ढीलन सर का ही बात कहता हूँ, तो उनका भी योगदान बहुत बड़ा है इंडिया के लिए। दोस्तों, गलत कहें सही कहें, जैसे भी कहा, उन्होंने लगातार अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार ऑन पैसिव के लिए, इंडिया के लिए उन्होंने दान दिया है। भले कुछ बातों पर हमारा और उनका विचार मतभेद हो सकता है, लेकिन समय का दान तो सबों ने दिया है दोस्तों। हम सबका सम्मान करते हैं, हम सभी मंच का सम्मान करते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी अपने अपने माध्यम से, चाहे वो 20 आदमी के साथ, 50 आदमी के साथ मीटिंग करते हैं, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन बारंबार जो वो समय का दान कर रहे हैं, वो बिल्कुल प्रार्थनीय है। हमारा किसी मंच से कोई मतभेद नहीं है। हमारे लिए सब भाई बहन बराबर हैं, सब लीडर बराबर हैं। हमारा मतभेद हो सकता है, मन भेद कभी नहीं हो सकता है। हम लोग ऐसा कोई कार्य गलत ना कर दे कि जब शायर योगी जी हमारे सामने आए तो हम उनसे चेहरा ना मिला पाए। अभी 2 मार्च को हम लोग कोलकाता में मिलने जा रहे हैं। कैसा लगेगा जब आप किसी से मन भेद कर लेंगे, तो क्या चेहरा मिला पाएंगे आप? लेकिन मैंने आज तक जीवन में ऑन पैसिव भी नहीं, पूरे अपने जीवन काल में ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया है जिससे हम जब सामने आए तो शंकर भाई से चेहरा ना मिला पाए। हम सामने आए तो आदित्य भाई से, हमारे रंजना बहन से, हमारे हेमंत भाई से, हमारे शंभू कुमार साहा जी से, हमारी मनोरमा बहन से हम आंखें ना मिला पाए, चेहरा ना मिला पाए। ऐसा क्या कार्य हम कर दें? तो ये चीज होना चाहिए। सभी बराबर है, आपको डिसीजन लेना है कहां पर हमें उचित नॉलेज मिलता है, आपका मददगार कौन है, ये आपको डिसीजन लेना है। ये बंद पिंजरों से आजादी दिलाने का हमारा लक्ष्य हमेशा से रहा है। ऑन पैसिव में एस मुफारा सर यही कर रहे हैं, हम सभी को बंद पिंजरे से निकालने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा तेरा इसका उसका कुछ नहीं है दोस्तों।
मंच मुंच कुछ नहीं है। ये पूरा खुला मार्केट है, खुला बाजार है। हम पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, और हम अपने में मतभेद कर लेते हैं। ये कैसा संगठन है, ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो बिल्कुल इससे दूर रहना चाहिए और किसी के भी बहकावे में ना आना चाहिए, ना किसी को आने देना चाहिए। तो सबका बहुत बहुत मैं एक बार धन्यवाद करते हुए आज के मैं इस वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करता हूँ 2 शब्द से, और आप सबसे आग्रह करूंगा कि बिल्कुल ही अगर आपका सहयोग मिला तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। नहीं तो जिस तरह से आपको पैसा मिलेगा हमको भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक भी मीटिंग नहीं लेंगे, एक भी सेमिनार नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि 1 रुपया हमारी कंपनी काट लेगी, ना आप मीटिंग में नहीं आएंगे तो आपका काटेगी। लेकिन ये जो याद रखा जाएगा, जैसे आजादी की लड़ाई में आज गांधी जी को याद रखा जाता था, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, खुदीराम बोस को याद किया जाता है। आजादी तो सबको मिला, लेकिन याद किसको करते हैं? तो जिन लोगों ने अपना सहर्ष बलिदान दिया। उसी तरह से आर्थिक आजादी की जब लड़ाई लड़ी जा रही है, तो जब इसकी इतिहास लिखी जाएगी तो उसमें आप सबका नाम आने वाला है। फर्क इतना ही है, आजादी तो सबको मिलेगा, पैसा तो सबको मिलेगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। इतना कहते ही हम अपने 2 शब्द यहाँ समाप्त करते हैं, और आगे की कार्रवाई के लिए हम रंजना सिस्टर को बुलाना चाहेंगे कि आप आए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप उस